अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आज के अपने इस फिजिक्स के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कैपेसिटर इन सीरीज की और जानने वाले हैं कि कैपेसिटर्स को सीरीज तरीके से किस तरह से जोड़ा जाता है। और अगर हम लोग कैपेसिटर्स को सीरीज तरीके से जोड़ देते हैं तो हम लोगों को इस जोड़ की क्या खसूसियात हासिल होती हैं, ये डिटेल से हम लोग अपने इस लेक्चर में बात करेंगे। और एंड पे हम लोग एक प्रॉब्लम भी हल करने वाले हैं जिसका ताल्लुक जो है वो कैपेसिटर इन सीरीज से होगा। अगर दोस्तों आप लोग फर्स्ट टाइम हो हमारे इस चैनल पर तो इसको फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कैपेसिटर इन सीरीज की, यानी कैपेसिटर इन सीरीज में जान लेते हैं कि कैपेसिटर को किस तरह से जोड़ा जाता है। अगर दोस्तों कैपेसिटर इन सीरीज के इस जोड़ को गौर से देखें तो जो पहला कैपेसिटर है उसकी जो बाईं प्लेट है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया गया है और जो दाईं प्लेट है उसको दूसरे कैपेसिटर की बाईं प्लेट से जोड़ा गया है और जो दूसरा कैपेसिटर है उसकी दाईं प्लेट को तीसरे कैपेसिटर की बाईं से जोड़ दिया गया है। और उसके बाद जो थर्ड कैपेसिटर है यानी जो तीसरा कैपेसिटर है उसकी जो दाईं प्लेट है उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है। यानी जो पहला कैपेसिटर होता है उसकी बाईं प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और जो आखिरी कैपेसिटर होता है उसकी दाईं प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है कैपेसिटर इन सीरीज में। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कैपेसिटर इन सीरीज की खसूसियात की और जान लेते हैं कि कैपेसिटर इन सीरीज में जितने भी कैपेसिटर हैं उन सभी में चार्ज जो स्टोर होता है वो किस तरह से स्टोर होता है। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पहले कैपेसिटर की जो ए प्लेट है उसको पॉजिटिव क्यू चार्ज मुहैया करता है तो पहले कैपेसिटर की ए प्लेट के ऊपर पॉजिटिव क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाता है यानी पैदा हो जाता है। और इंडक्शन की वजह से पहले कैपेसिटर की जो बी प्लेट है उसके ऊपर मनफी क्यू चार्ज जो है वो पैदा हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से पहले कैपेसिटर की जो बी प्लेट है वो दूसरे कैपेसिटर की ए से जुड़ी हुई है और इंडक्शन की वजह से दूसरे कैपेसिटर की जो ए प्लेट है उस पर पॉजिटिव क्यू चार्ज पैदा हो जाता है और इंडक्शन की वजह से जो दूसरे कैपेसिटर की बी प्लेट है उसके ऊपर जो है नेगेटिव क्यू चार्ज इंड्यूस होता है। और बिल्कुल इसी तरह से जो तीसरा कैपेसिटर है उसकी ए प्लेट पर इंडक्शन की वजह से पॉजिटिव क्यू चार्ज और बी प्लेट के ऊपर जो है नेगेटिव क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाता है। तो इन सभी कैपेसिटर में जो कि कैपेसिटर इन सीरीज में लगे हुए हैं जो चार्ज स्टोर होता है वो इंडक्शन की वजह से स्टोर होता है। इसलिए हर कैपेसिटर के अंदर स्टोर होने वाला चार्ज जो है वो बराबर होता है और बैटरी के कुल मुहैया करदा चार्जेस के बराबर होगा। और इसको हम लोग साबित तौर पर इस तरह से लिखेंगे कि Q इज इक्वल टू Q1 कैपेसिटर 1 पर स्टोर होने वाला चार्ज इज इक्वल टू Q2 कैपेसिटर 2 पर स्टोर होने वाला चार्ज इज इक्वल टू Q3 कैपेसिटर 3 पर स्टोर होने वाला चार्ज। अब दोस्तों देखें, इस जोड़ की एक खसूसियात ये भी है कि इस जोड़ के अंदर जितने भी कैपेसिटर लगे हुए हैं वो सभी के सब जो है बैटरी के साथ नहीं जुड़े हुए, बल्कि पहला और आखिरी जो कैपेसिटर है वो बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है। तो लिहाजा हर कैपेसिटर की प्लेटों के अतराफ जो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होना है वो मुख्तलिफ होगा और बैटरी के कुल मुहैया करदा वोल्टेज के बराबर होगा उनका मजमुआ। यानी यहां पे जो कैपेसिटर हमारे पास पहला कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी C1 है और इसकी दोनों प्लेटों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होना है वो V1 होगा। बिल्कुल इसी तरह से जो कैपेसिटर 2 है जिसकी कैपेसिटी C2 है उसकी प्लेटों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V2 होगा और कैपेसिटर 3 की जो प्लेट्स हैं उसके दरमियान जो पैदा होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V3 होगा। और इन सभी कैपेसिटर की प्लेटों के दरमियान पैदा होने वाले पोटेंशियल डिफरेंस का मजमुआ जो है बैटरी के कुल मुहैया करदा वोल्टेज के बराबर होगा। और इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे यहां पे सेकंड प्रॉपर्टी को कि V इज इक्वल टू V1 प्लस
V2 प्लस V3। अब देखो स्टूडेंट, इस बात से हम लोग पहले ही बाखबर हैं, अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ये बात जान चुके हैं कि किसी कैपेसिटर के ऊपर स्टोर होने वाला चार्ज जो है उसकी प्लेटों के दरमियान पैदा होने वाले पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं कि Q इज इक्वल टू C टाइम पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहां पे हम लोगों ने V की कीमत निकालनी है, तो इस मसावात को हम लोग C पर यानी कैपेसिटेंस पर डिवाइड कर देंगे, तो V इज इक्वल टू होगा Q अपॉन कैपेसिटेंस यानी Q अपॉन C। तो अब दोस्तों हम लोग इस मसावात में यानी ये जो मसावात है इसमें कीमतें दर्ज करेंगे। तो यहां पे V इज इक्वल टू होगा, अब देखिए V1 जो है वो इज इक्वल टू होगा Q1 के अपॉन यहां पे C1 के कैपेसिटी यानी पहले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के। और बिल्कुल इसी तरह से अगर बात की जाए V2 की, तो V2 यहां पे होगा कैपेसिटर 2 पर स्टोर होने वाला चार्ज, कैपेसिटर 2 पर स्टोर होने वाला चार्ज अपॉन कैपेसिटर 2 की कैपेसिटेंस। उसके बाद इसी तरह से बिल्कुल इसी तरह से V3 जो है ये होगा कैपेसिटर 3 पर स्टोर होने वाला चार्ज अपॉन कैपेसिटर 3 की कैपेसिटेंस। अब दोस्तों यहां पे देखो कि इस जोड़ की ये प्रॉपर्टी है कि सभी कैपेसिटर यहां पे जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन फर्स्ट कैपेसिटर और लास्ट कैपेसिटर बैटरी से जुड़ा हुआ है। तो इंडक्शन की वजह से इन कैपेसिटर के ऊपर जो है वो चार्ज स्टोर हो रहा है, तो लिहाजा चार्ज की जो मकदार है वो सभी कैपेसिटर में स्टोर होने वाले चार्ज की मकदार जो है वो सेम होगी। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। अब स्टूडेंट्स हम लोग यहां से Q को कॉमन निकाल लेंगे, और Q जब कॉमन निकल आएगा तो यहां पे होगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 इज इक्वल टू V। अब दोस्तों 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3 ये कैपेसिटेंस का मजमुआ है, और इसकी जगह पे हम लोग एक ऐसा कैपेसिटर लगा सकते हैं जिसकी कैपेसिटी इन तीनों कैपेसिटेंस के मजमुआ के बराबर होगी, और उस कैपेसिटर को जो है वो मसावी कैपेसिटेंस बोलेंगे, और इसको जो है CEQ से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी 1 अपॉन CEQ इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। और ये 3 कैपेसिटर के लिए है। अगर यहां पे 3 से ज्यादा कैपेसिटर होते यानी 4 होते, 5 होते, तो हम लोग जो है 1 अपॉन C4 भी लिखते, 1 अपॉन C5 भी लिखते। तो यहां पे हम लोग इसको जनरल बना देते हैं, यानी मसावी कैपेसिटेंस को n कैपेसिटर तक इसको जोड़ देते हैं, एंड सो ऑन 1 अपॉन Cn। अब यहां पे स्टूडेंट्स n का जो मतलब है वो ये है कि जितने कैपेसिटर होंगे n की कीमत उतनी ही होगी। अगर यहां पे 100 कैपेसिटर होते हैं तो n की कीमत 100 होगी, अगर 1000 होते हैं तो n की कीमत 1000 होगी। और ये मसावी कैपेसिटेंस जो है वो मालूम करने का फार्मूला। अब दोस्तों कैपेसिटर इन सीरीज से मुतल्लिका एक प्रॉब्लम को हल कर लेते हैं, और प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है कि 3 कैपेसिटर हैं और इन तीनों कैपेसिटर्स को हम लोगों ने सीरीज तरीके से जोड़ रखा है, और जो हमारे पास कैपेसिटर 1 है उसकी कैपेसिटी बताई गई है C1 और वो है 3 माइक्रो फैराड। उसके बाद जो कैपेसिटर 2 है इस जोड़ में उसकी कैपेसिटेंस B बताई गई है, यानी चार्ज स्टोर करने की सलाहियत बताई गई है, और वो है 4 माइक्रो फैराड। उसके बाद जो कैपेसिटर 3 है उसकी कैपेसिटेंस भी गिवन है प्रॉब्लम में, और वो है यहां पे 5 माइक्रो फैराड। उसके बाद इन सभी कैपेसिटर के अतराफ जो पैदा होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम लोगों ने फाइंड करना है, और यहां पे प्रॉब्लम में गिवन है कि ये तीनों कैपेसिटर जिस बैटरी के साथ
जुड़े हुए हैं वो बैटरी है यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी है। उसके बाद हमने जो चीजें फाइंड करनी है, नंबर 1 पे कहता है कि आप लोग मसावी कैपेसिटेंस यानी CEQ इसको आप लोग फाइंड करो। उसके बाद बोलता है कि इस जोड़ में आप लोग फाइंड करो चार्ज की मकदार, यानी हर कैपेसिटर पर स्टोर होने वाले चार्ज की मकदार। क्योंकि ये सीरीज जोड़ है तो इसमें हर कैपेसिटर पर जो चार्ज स्टोर होता है वो इंडक्शन की वजह से होता है, तो लिहाजा चार्ज की मकदार जो है इस कैपेसिटर हर कैपेसिटर पर क्या होगी, वो इक्वल होगी। तो इसको हम लोग इस तरह से फाइंड करेंगे, यानी बैटरी का कुल मुहैया करदा चार्ज हम लोग फाइंड कर लेंगे और सभी कैपेसिटर पर वही चार्ज स्टोर होगा। उसके बाद सी पॉइंट में कहता है कि इस कैपेसिटर की हर प्लेट के अतराफ पैदा होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करें, यानी V1 को फाइंड करें। उसके बाद कहते हैं कि V2 को फाइंड करें और V3 को फाइंड करें। तो ये सभी हम लोग पैरामीटर जो है वो फाइंड करने वाले हैं अभी। अब देखो दोस्तों, हम लोग इस बात को जानते हैं क्योंकि ये जो हमारे पास जोड़ है कैपेसिटर का, ये कैपेसिटर इन सीरीज है और कैपेसिटर इन सीरीज में कैपेसिटेंस मालूम करने का जो फार्मूला होता है वो ये होता है 1/CEQ 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो यहां पे दोस्तों देखें 1/3 और ये हो जाएगा 1/ यहां पे देखें ये 4 है और प्लस 1/ यहां पे देखें 5 है। तो उसके बाद हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे और ये एलसीएम होगा 3, 4 और 5। अगर हम लोग 3, 4, 5 को मल्टीप्लाई करते हैं और जो भी जवाब आता है उसको 3 पर तकसीम करते हैं तो ये 3 इसके साथ कैंसिल और इससे ये मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, प्लस इसको हम लोग 3, 4, 5 जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है इसको हम लोग 4 पर डिवाइड करेंगे तो ये 4 से कैंसिल और यहाँ पे 15 आ जाएगा। और इसी तरह से 3, 4, 5 को हम लोग 5 पर डिवाइड करेंगे तो 5 से कैंसिल और यहाँ पे 12 आ जाएगा और ये आ जाएगा 47। यानी यहाँ पे इन सभी को हम लोग ऐड करते हैं तो 47 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 60। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो कीमत है हमारे पास 1/CEQ की है, लेकिन हम लोगों को CEQ की चाहिए तो हम लोग इसको क्या करेंगे, उल्टा देंगे, यानी CEQ को ऊपर ले जाएंगे और 1 को नीचे ले आएंगे और 60 को ऊपर ले जाएंगे, 47 को नीचे। जब हम लोग 60 को 47 पर डिवाइड करेंगे तो 1.3 माइक्रोफैरड 1.3 माइक्रोफैरड जो है इस जोड़ में जोड़े गए सभी कैपेसिटर की जो मसावी कैपेसिटेंस है वो निकल आएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, बैटरी का मुहैया करदा कुल चार्ज जो है वो फाइंड करेंगे और बैटरी का जितना भी चार्ज मुहैया करेगी सभी कैपेसिटर के ऊपर उतना ही चार्ज स्टोर होने वाला है, यानी Q इज इक्वल टू यहाँ पे CEQ और V। अब दोस्तों देखिए CEQ अभी हम लोगों ने फाइंड किया है 1.3 माइक्रोफैरड है और उसके बाद V जो है वो देखें 6 वोल्ट की बैटरी से हमने जोड़ा इसको तो यहाँ पे 7.8 माइक्रो कूलम जो है वो चार्ज आ जाएगा, जो कि ये जो तीनों कैपेसिटर हैं इनमें से हर एक कैपेसिटर के ऊपर 7.8 जो है वो माइक्रो कूलम जो है वो चार्ज जो है वो स्टोर होगा। अब हम लोग हर कैपेसिटर की प्लेटों के दरमियान पैदा होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मालूम कर लेते हैं, यानी V हमको पता है V इज इक्वल टू है Q/C। तो यहां पे हम लोग V1 फाइंड करने वाले हैं तो Q1/C1। अब हर कैपेसिटर पर स्टोर होने वाला चार्ज तो सेम ही होगा, यानी Q1 जो है वो 7.8 होगा और C1 देखें यहां पे वो है 3, तो यहां पे 3 हम लोग एंटर कर देंगे और 7.8 को जब हम लोग 3 पर डिवाइड करेंगे तो यहां पे जो आएगा 2.6 जो है वो वोल्ट आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहां पे हम लोग V2 जैसे ही फाइंड करेंगे तो V2 होगा Q2/C2 और Q2 देखें यहां पे वो भी 7.8 ही है और C2 देखें यहां पे 4 है तो 4 हम लोग लिख देंगे। उसके बाद जब हम लोग 7.8 को हम लोग 4 पर डिवाइड करेंगे तो 1.95 वोल्ट आ जाएगा। उसके बाद V3 जो है हम लोग जब फाइंड करेंगे तो Q3/
C3, तो यहाँ पे Q3 देखें 7.8 है, 7.8, और यहाँ पे 3 देखें, यहाँ पे 5 माइक्रोफेरेड है, तो यहाँ पे हम लोग 5 लगा देंगे। 7.8 को 5 पर डिवाइड करेंगे तो 1.1 जो है 56 आ जाएगा वोल्ट। तो दोस्तों ये था हमारी प्रॉब्लम जिसका ताल्लुक जो है वो था कैपेसिटर इन सीरीज से, जो कि हमने हल कर ली है। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम हो हमारे इस चैनल पर तो फटाफट से इसको सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, और नेक्स्ट लेक्चर में जो बातें हम लोग डिस्कस करेंगे वो नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, और वो है इलेक्ट्रिक करंट वाला यानी इलेक्ट्रिसिटी वाला। तो उसको हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे, और उस लेक्चर की सभी वीडियो आप लोगों को उसी वक्त मिलेंगी जब आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज, अपना ढेर सारा ख्याल रखो, अपने भाई को इजाजत दीजिए, बाय बाय।